शंभू सरन आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आप इसके पहले एपिसोड में देखा होगा कि कुछ उपकरणों का परिचय आपसे कराया गया है। बाय द वे, अगर नहीं देखे होंगे तो रासायनिक जो उपकरण का एपिसोड है, केमिकल इक्विपमेंट्स, उसे आप देख लीजिएगा। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है। इन 4-5 बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। विलयन सॉल्यूशन क्या है? विलयन दो पदार्थों के आपस में मिलने से तैयार होता है। वो आपस में एक दूसरे में जो मिलते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब सवाल है कि विलायक कौन होता है और विलेय कौन होता है? विलायक वह पदार्थ होता है जो अपने अंदर आने वाले पदार्थ को अपने में मिला लेता है, घुला लेता है, बिल्कुल घुला लेता है। तो इस तरह से जो घोल तैयार होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है या विलयन कहलाता है। घोल भी उसे कहते हैं। एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। विलयन दो पदार्थों के संयोग से बनता है। एक विलेय और दूसरा विलायक। विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें किसी पदार्थ को अन्य दूसरे पदार्थ को डालने से उसमें घुल जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पानी को विलायक कहेंगे और उसमें अगर चीनी डाल देते हैं तो वो विलेय है। पानी विलायक है और चीनी विलेय है। यहां देखिए, विलयन विलायक और विलेय के मिलने से बनता है। विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। इन दोनों के मिक्स होने से विलयन तैयार होता है। अब विलयन भी वास्तविक विलयन होता है, उसके बाद निलंबन होता है, कोलाइड होता है, समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है। ये सारे बिंदु इससे उभर कर सामने आते हैं। लेकिन आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो विलयन क्या है एक बार फिर से सुनिए। दो पदार्थों के मिलने से जो घोल तैयार होता है उसे विलयन कहते हैं। अब इन दो पदार्थों में एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है। अब विलायक क्या हो सकता है? जैसे विलायक पानी हो गया, उसमें चीनी डाले तो विलेय हो गया। दूध विलायक हो गया, उसमें चीनी डाले तो वो विलेय हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि विलेय किसको बोलेंगे, विलायक किसको बोलेंगे। विलेय वह पदार्थ होता है जो किसी विलायक में घुल जाता है। विलेय वह पदार्थ होता है जो किसी विलायक में जाकर घुल जाता है। और विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी विलेय को अपने अंदर आकर घुला लेता है। विलायक वह पदार्थ होता है जो अपने अंदर आने वाले विलेय को घुला लेता है, आने वाले पदार्थ को घुला लेता है, वह विलायक होता है। तो यहाँ चीनी और पानी की बात करें तो चीनी विलेय है और पानी विलायक है। नमक और पानी की बात करें तो नमक विलेय है और पानी विलायक है। अब आप समझ गए होंगे। अब यहां यह समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक विलयन क्या है। वास्तविक विलयन वह विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ डाला जाता है वह पूर्णतः घुल जाता है और उसके कण दिखाई नहीं देते हैं, तो वो वास्तविक विलयन है। जैसे मान लीजिए पानी में आप चीनी डाल देते हैं, पानी में आप चीनी डाल देते हैं तो चीनी पूर्णतः उसमें घुल जाता है, उसके कण आपको दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाता है, समा जाता है। तो इस तरह का मिश्रण वास्तविक विलयन कहलाता है। वास्तविक विलयन। फिर आ गया निलंबन। निलंबन भी एक विलयन है। निलंबन में जो विलेय पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः नहीं घुलते हैं। विलायक के अंदर अगर पदार्थ डाला जाता है तो विलेय के पदार्थ पूर्णतः नहीं घुलते हैं, तो वो निलंबन है, सस्पेंशन कहलाता है। अभी निलंबन कैसे होता है? जैसे आप पानी ले लिए, उसमें बालू डाल दिए, उसको बिलोड़ दिए। बिलोड़ दिए का मतलब पूरा हिला दिए, उसको हिलोड़ा मार करके पूरा वो बिलोड़ा गया।
तो पानी के साथ आप बालू डाल दिए, उसको बिलोड़ दिए, तो वो कीचड़ नुमा दिखाई देता है। फिर भी आप अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो बालू के कण स्पष्टता दिखाई देते हैं। तो यह भी एक तरह का विलयन हुआ, लेकिन यह निलंबन हुआ। निलंबन क्यों हुआ? निलंबन के कण जो है, निलंबन वाले जो विलयन है, उसमें जो विलय के कण है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसको ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगिक मिश्रण का मतलब होता है एक दूसरे में पूर्णतः नहीं समा पाते हैं। जो विलय पदार्थ होते हैं विलायक के अंदर पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं, तो वो निलंबन कहलाता है। और निलंबन में विलय के कण स्पष्टता दिखाई देते हैं। जैसे चूना जल, आप लोगों के घर में जब चूना का काम होता होगा, पुताई का काम होता होगा, वॉशिंग का काम होता होगा, वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग जिसे चूना की पुताई कहते हैं, तो उसके लिए आप एक बर्तन में कली चूना को डालते हैं, फिर वो रिएक्ट हो करके वो उसमें घुलता है। घुलने के बाद उस समय तो आपको लगता है कि मिश्रण तैयार हो गया, मिश्रित हो भी जाता है, लेकिन कुछ पल तक अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर से पानी अलग हो जाता है और चूना अलग दिखता है। तो इस तरह के जो विलयन तैयार होते हैं, जो घोल तैयार होते हैं, वो निलंबन के होते हैं। तो निलंबन के उदाहरण है, निलंबन विलयन के उदाहरण है चूना जल, कीचड़, मटमैला पानी, पानी और बालू का मिश्रण इत्यादि। ये सभी जो उदाहरण हैं निलंबन के हैं। आप इसे नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में भी हो सकते हैं इस तरह के सवाल आते हों। निलंबन यानी सस्पेंशन। अगर ये बात करें कोलाइड की, तो कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें जो विलय पदार्थ हैं वो घुल तो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं घुलते। उसमें कुछ न कुछ साइज में रह जाते हैं, उनके आकार में भले ही आकार छोटा हो जाता है, वो कोलाइड है। जैसे दूध भी कोलाइड का उदाहरण है, स्याही भी कोलाइड का उदाहरण है, धुआं भी कोलाइड का उदाहरण है, वायु भी एक तरह का कोलाइडी मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण मिले हुए रहते हैं, बहुत सारे अन्य पदार्थ भी मिले रहते हैं। तो धुआं हुआ, कोहरा हुआ, वायु हुआ, स्याही हुआ, दूध हुआ, खून हुआ, गोंद हुआ, ये सारी चीज कोलाइड के उदाहरण हैं। हाँ, इनके कण निलंबन में उपस्थित जो कण होते हैं उनके कण से थोड़ा सा छोटे जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर छन्ना पत्र से, छननी से इसे छाना जाए एकदम बारीक छननी से, फिर भी इसके कण नहीं छन पाते हैं। किसके? कोलाइड के छन नहीं पाते हैं, कोलाइड के कण नहीं छन पाते हैं, लेकिन निलंबन के कण छन जाते हैं। इनके कण के आकार जो होते हैं बड़े होते हैं। अगर निलंबन के कण की बात करें तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के आसपास निलंबन के कण होते हैं। लेकिन वही अगर कोलाइड की बात करें तो कोलाइड के जो कण होते हैं, कण जो उसमें रहते हैं, मिक्स रहते हैं, उसके कण 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के आसपास उसका आकार होता है। बहुत ही बारीक होता है। माइनस में जितना ही पावर आप देंगे उसके कण बहुत छोटे होते चले जाएंगे। तो -5 से -7 के बीच होता है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार, जबकि निलंबन के कणों का आकार 10 के पावर -5 के आसपास होता है। निलंबन और कोलाइड दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, पूर्ण रूप से एक दूसरे में नहीं समा पाता है, और लेकिन फिर भी कोलाइड को आप छन्ना पत्र से छान नहीं सकते हैं, लेकिन किसे छान सकते हैं? आप निलंबन को छान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बीकर लेते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, बीकर है, ये बीकर है, एक बर्तन है, एक पात्र है। अब इस पात्र में आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, आप देखिए बिल्कुल खाली है, ये पात्र है, खाली है, बीकर है, एक शीशे का बर्तन है। अब हम इसमें पानी डालते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं, ये देखिए इसमें पानी डालते हैं, ड्रॉपर के माध्यम से इसमें पानी डाल देते हैं। और भी पानी ले लेते हैं, देखिए इस बीकर में हमने पानी ले लिया।
पानी ले लिया। अब इसमें हम थोड़ी मात्रा चीनी का डालते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये चीनी है, ये चीनी है, ये चीनी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें हम चीनी डाल देते हैं, इसको डाल दिए। अब हम इसे विलोड़ित करते हैं, मतलब इसको हिला देते हैं ताकि ये जो विलयन है, इसमें विलय पदार्थ जो चीनी है बिल्कुल घुल जाए। इसको हम ऐसे चला देते हैं, ये घुल रहा है, थोड़ा सा और है, ये इसमें आप देख पा रहे हैं। इसको हम ऐसे चला दिए, इसको चला दिया। इसमें अभी चीनी के जो कण हैं ऐसे पेंदी में बैठे हुए हैं, लेकिन जो घुल गए, आपको इसमें उसके कण दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो घुले हुए हैं, जो पेंदी में है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी इसके कण इसमें इस विलयन में आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। तो ये वास्तविक विलयन है, क्योंकि चीनी जो ऊपर से डाला गया, इसमें पानी जो हुआ, पानी वो विलायक है, पानी विलायक है, और उसमें से ऊपर से जो चीनी डाले हैं वो विलेय है। विलेय मतलब जो विलीन हो जाए, जो घुल जाए, वो विलेय है। तो इसमें पानी के अंदर हमने चीनी डाल दिया, तो चीनी विलेय हो गया और पानी विलायक हो गया, और इन दोनों के संयोग से जो तैयार हुआ एक नया पदार्थ बना, वो विलयन है। तो ये वास्तविक विलयन है, ये देखिए, ये वास्तविक विलयन है। अब हम इसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ठीक से, ओके। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें फिर से हम पानी लेते हैं, इसमें फिर से पानी लेते हैं। ये देखिए, फिर से साफ पानी हम ले लिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं, एक बीकर है। तो ये पानी जो हुआ वो विलायक हुआ। अब हम इसमें, ये बालू है, ये बालू है, आप देख लीजिए, ये बालू है, ये बालू रेत। अब इसको हम डाल देते हैं इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए, ठीक से ध्यान दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। फिर से हम इसको विलोड़ित कर देते हैं, विलोड़ित कर देते हैं मतलब इसको चला देते हैं। क्या उतना ये क्लीन है? नहीं है। इसके कण जो हैं स्पष्टता दिखाई दे रहे हैं, घूमते हुए घूरते हुए आप देख पा रहे होंगे, घूम रहे हैं इसके कण। तो यह भी एक तरह का विलयन है, यह भी एक विलयन है। इसके कण घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार और इसे हम चलाकर आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार और देखिए, इसके कण घूमते हुए आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, घूम रहे हैं, इसके कण घूम रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सही में घूम रहे हैं ना जी, इसके कण घूम पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, घूम पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल। तो यह भी एक तरह का सॉल्यूशन है, यह भी एक तरह का विलयन है, ये भी एक तरह का विलयन है इसमें। लेकिन जो आप पदार्थ डाले हैं, बालू जो डाले हैं इसमें घुल जाने के लिए, वो नहीं घुला, इसमें नहीं घुला, ये मटमैला हो गया, ये गंदा हो गया, ये कीचड़ जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये विलयन जो हुआ एक तरह का निलंबन हुआ, निलंबन के कण दिखाई दे रहे हैं। अब आप दूध को, अब इसको छन्ना पत्र से अगर छाना जाए, छननी से इसको छाना जाए, तो पानी अलग होगा और उसके जो बालू के कण हैं वो अलग होंगे, बिल्कुल। तो निलंबन के जो कण होते हैं वो थोड़ा बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इसको छाना जा सकता है। इसको थोड़ी देर तक अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इसके जो बालू के कण है पेंदी में जाकर बैठ जाएंगे और स्वच्छ पानी, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये निलंबन के उदाहरण है। अब आप कोलाइड के उदाहरण तो आप जान ही रहे हैं, आपको हम पहले ही बता दिए कि दूध है, स्याही है, खून है, गोंद है, ये सब कोलाइड के उदाहरण हैं। और ये मटमैला पानी, चूना जल, कीचड़, ये सभी निलंबन के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि कब कोई विलयन वास्तविक कहलाएगा और कब कोई विलयन कोलाइड कहलाएगा और कब कोई विलयन निलंबन कहलाएगा। इसे एक बार अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अपने पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ ये चैप्टर निकालिएगा, उसे भी एक बार दोहरा करके पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जो विलयन सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, विलयन विलायक प्लस विलेय, इंग्लिश बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सैल्यूट,
वास्तविक विलयन क्या है, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है, इस पर एक बार और संक्षेप में फोकस करना चाहेंगे। विलयन वह पदार्थ होता है जिसमें विलायक और विलेय पदार्थ मिले रहते हैं। विलेय वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में जाकर घुल जाते हैं। अब इसमें अक्सर सुनने को मिलता है अम्लीय विलयन, जलीय विलयन। अम्लीय विलयन का मतलब हुआ जो अम्ल में जाकर घुल जाता है, जो पदार्थ विलय हो जाता है वो अम्लीय विलयन है। वहां विलायक का काम अम्ल करता है। और जलीय विलयन का मतलब हुआ जो जल में घुल जाए, जल का विलयन होता है, जल से बना होता है। इसमें विलायक जल होता है और अम्लीय विलयन में विलायक जो होता है वो अम्ल होता है। तो जो जल से बनता है वो जलीय विलयन है, जो अम्ल से बनता है वो अम्लीय विलयन है। तो विलयन दो तरीके से होते हैं यहाँ फिलहाल संक्षेप में। एक तो होता है निलंबन और दूसरा कोलाइड। और भी होते हैं, समांगी मिश्रण में आता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। कोलाइड और निलंबन दोनों ही विषमांगी है, मतलब पूर्णतः नहीं समाते हैं। इसीलिए तो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये वास्तविक विलयन नहीं है। वास्तविक विलयन वो है जिसमें विलेय पदार्थों के कण पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, वो दिखाई देते ही नहीं है, वही वास्तविक विलयन है। लेकिन जिस विलयन में विलेय पदार्थ के कण दिखाई देते हैं, अपने नग्न आंखों से भी उसे देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप का, तो समझ जाइए वो निलंबन है। लेकिन कोलाइड में जो विलेय पदार्थ के कण होते हैं वो थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो वो कोलाइड है। कोलाइड के उदाहरण भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा प्रैक्टिकली रूप में, कि विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और निलंबन क्या है, जिसे आप इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, कोलाइड को कोलाइड कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जिसे वास्तविक विलयन कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट अर्थात लाल बटन पर क्लिक कर दें, ये आपका सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपके आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।